हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये है धर्मवीर आनंद दिघे। और ये महाराष्ट्र के हैं फ्रेंड्स। और इनके बारे में ये सजेस्टेड वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरे मन से ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि इनके बारे में मेरे को जानने की रुचि बहुत दिनों से थी। क्योंकि जब से मैंने इनके ही ऊपर फिल्म आई है फ्रेंड, धर्मवीर करके। तो जब से धर्मवीर करके मैंने टीजर पे रिएक्शन दिया था फ्रेंड्स, तब से मेरी रुचि इसमें थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। और उससे भी पहले मैं एक बात बोल दूँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरा रिएक्शन अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और भी अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और भी अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हो, लेकिन लाइक जरूर करें। पता है, मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि तू इतनी बकबक करती है ना वीडियो में, इसलिए तेरी बकबक से परेशान होकर कोई वीडियो लाइक ही नहीं करता है। तो मेरे पतिदेव को गलत साबित कर दीजिए फ्रेंड्स, और अब लाइक करिए। मजाक कर रही थी फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। नमस्कार, मैं रोहित नाइक स्वागत करता हूँ रोहित आपके नायक। अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री हेड में। इतिहास की रोचक जानकारी पाने के लिए द हिस्ट्री हेड को सब्सक्राइब कीजिए जरूर और सब्सक्राइब बेल करें आइकन फ्रेंड। ज़रूर दबाइए। एक ऐसा नेता जिसका बैंक में कोई खाता नहीं था। एक ऐसा नेता जिसे राखी बांधने के लिए हजारों महिला देर तक कतार में खड़ी रहती थी। एक ऐसा नेता जिसके एक हस्ताक्षर से लोगों के रुके हुए काम चुटकी में हो जाते थे। एक ऐसा नेता जिसने नेता की व्याख्या को ही बदल दिया। तो आइए द हिस्ट्री हेड के इस अंक में जानते हैं उस नेता के बारे में जिनका नाम था धर्मवीर आनंद दिघे। आनंद दिघे को गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे अच्छा। साहब के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 27 जनवरी 1951 को ठाणे अच्छा। के टेम्बीनाका में हुआ था। ये वो दौर था जब शिवसेना का उदय हो रहा था। शिवसेना ने महाराष्ट्र, विशेष रूप से मुंबई और ठाणे में मराठी जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ठाणे जाते थे और बेहतरीन भाषण देते थे, जिससे एक छोटा सा आनंद उनकी और उनकी पार्टी की ओर आकर्षित होता था। इसलिए छोटी सी उम्र में ही आनंद दिघे शिवसेना और उसकी विचारधारा से जुड़ गए। अपने अंत तक वो मराठी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी थे। 1970 के दशक में जब वो सिर्फ 18 साल के थे, जब उन्होंने शिवसेना के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वो अपने क्षेत्र में सेना भवन जाते थे और लोगों के कल्याण के लिए काम करते थे। जब 18 साल की उम्र में हर कोई कॉलेज की शिक्षा लेने में व्यस्त था, तब छोटे से आनंद ने सेना और लोगों के कल्याण के लिए काम किया। उनकी काम करने की इच्छा शक्ति को देखकर शिवसेना के कई नेता उनकी ओर आकर्षित हो गए। पुराने शिव सैनिकों का कहना है वह काफ़ी अनुशासित थे और प्राइम टाइम मैनेजमेंट का पालन करते थे। वह उस समय सेना के कई आंदोलन में शामिल थे और मराठी लोगों के लिए लड़े थे। इतनी छोटी सी उम्र में ही उन पर कई केस आ गए थे। वह कभी किसी चीज़ से डरे नहीं, इसलिए वह ठाकरे परिवार के बीच प्रसिद्ध हुए थे। जल्दी उन्हें ठाणे के जिला प्रमुख का पद भी मिला। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जब उन्हें जिला प्रमुख पद मिला तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे उस पद को उनकी मृत्यु तक ले सके। वह 2 दशकों से अधिक समय तक जिला प्रमुख रहे थे। उन्हें भाषण देना और श्रेय लेना कभी पसंद नहीं था। वह 1990 के दशक में शिवसेना और भाजपा के युति के निर्माण के अग्रदूतों में से एक थे। जिस तरह से उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुलझाया, वह ठाणे में प्रसिद्ध होने लगे। उनकी कार्यशैली मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर लोगों को संतुष्ट करती थी। उन्होंने कई युवाओं को नौकरी और शिक्षा प्राप्त करने में मदद की। ठाणे में ऐसा कहा जाता है उन्होंने एमपीएससी, यूपीएससी के कई मराठी उम्मीदवारों और मराठी व्यवसायियों को बनाया। उन्होंने अपने दरबार में आंतरिक समस्याओं और मामलों को हल किया। साथ ही उन्होंने यह फैलाया कि मराठी भारत की स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा नहीं है, यह भारत में
तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और दुनिया में 10वीं सबसे अच्छा। अधिक बोली जाने वाली भाषा है। उन्होंने कई मराठी साहित्य सम्मेलनों का समर्थन किया। वह हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने ठाणे में कई त्योहारों की शुरुआत की। 1980 के दशक में जब उन्होंने टेम्बी नाका में नवरात्रि महोत्सव, गणपति महोत्सव, दहीहंडी और कई अन्य धार्मिक चीज़ों की शुरुआत की तो लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। जल्दी उन्होंने हाजी मलंगगढ़ का मामला भी सुलझा लिया। इसके बाद लोग उसे श्री मलंगगढ़ कहने लगे। मलंगगढ़ आंदोलन उस समय का अच्छा। राष्ट्रीय समाचार रहा था। उनके समय में ठाणे का शिव जयंती महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध था। 1990 के दशक के अंत में महाराष्ट्र के सभी हिस्सों में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। तब उन्हें ठाणे के बाल ठाकरे के नाम से जाना जाता था। उनके समर्थकों द्वारा उन्हें ठाणे जिले का शिवसेना प्रमुख कहा जाता था। इन सभी कारणों से और उनके विचारों को देखते हुए लोगों ने उन्हें धर्मवीर नाम की उपाधि दे दी। वह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में राम मंदिर में चांदी का पत्थर भेजा। वह राम मंदिर निर्माण के प्रबल समर्थक रहे थे। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन में कई अभियान और रैलियां की थी। इसके अलावा कार सेवा के तुरंत बाद जब मुंबई में तनाव पैदा होता है और बम विस्फोट होते हैं तो उन्होंने और बाला साहेब ठाकरे ने अकेले ही उन मामलों को संभाला था। आनंदी के साहब के कारण ठाणे में मुसलमानों ने भी शिवसेना का समर्थन किया। 24 अगस्त 2001 को नासिक ठाणे हाईवे से आते समय बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उस समय गणेश उत्सव के दिन थे। जल्दी उन्हें सिंघानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने कहा कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। 2 दिन बाद 26 अगस्त को शाम 7 बजे पहला हार्ट अटैक आया और 10 मिनट बाद एक और हार्ट अटैक आया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में मराठवाड़ा और कोंकण के लोगों समेत 5 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। उनकी मृत्यु के पश्चात कुल 7 दिन ठाणे जिला बंद रहा था। आज 20 साल हो गए और वह नहीं रहे, लेकिन अगर आप मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली के क्षेत्रों से गुजरते हैं तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उन्हें नहीं जानता हो। लोग आज भी उन्हें प्यार करते हैं और उनकी जयंती और पुण्यतिथि देवता के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम कई स्कूल, कॉलेज, सड़कें, पुल और मॉल दिए गए हैं। लोग आज भी उन्हें गुरुवर्य और धर्मवीर जैसे नामों से बुलाना पसंद करते हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे धर्मवीर की जो लोगों के लिए जिए और लोगों के लिए काम करते करते अपना जीवन त्याग दिया। बहुत अच्छा वीडियो था। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स के जब से मैंने ये धर्मवीर करके मूवी आई थी मराठी में, और तब से मैंने उस टीजर पे, ट्रेलर पे, दोनों पे रिएक्शन दिया था। और तब से मेरे को जानने में बहुत रुचि थी कि धर्मवीर आनंद दिघे जी कौन है, क्योंकि हम मूवी में देखे, मूवी में, ट्रेलर में और जो टीजर में देखे थे कि बहुत बड़े मतलब व्यक्ति है, जिस हिसाब से फिल्म दर्शाई गई थी उस हिसाब से। और इनके आगे धर्मवीर लगाया जाता है। धर्मवीर एक बहुत बड़ा शब्द है फ्रेंड्स। तो मैं ये जानना चाहती थी कि जो आनंद दिघे जी जो थे वो मतलब किस हिसाब, कैसे शख्सियत थे कि उनके आगे धर्मवीर लगाए जाते हैं, गुरुवर उनको बोला जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। तो वाकई में ये वीडियो देख के फ्रेंड्स मतलब वो डिज़र्व करते थे। उनके आगे जो ये बड़े शब्द लगाए जाते हैं ना, धर्मवीर, वो डिज़र्व करते थे फ्रेंड्स। और दूसरी बात है ना फ्रेंड, वो एक फ़कीर जो जिसे बोला जाता है ना, उस टाइप के नेता थे फ्रेंड्स। फ़कीर माने आप गलत मत समझना, फ़कीर उनको बोला जाता है ना फ्रेंड्स जो सिर्फ जनता के लिए, मतलब दूसरों के लिए ही जीते हैं, दूसरों के लिए ही काम करते हैं फ्रेंड्स। आपको पता हो तो बीच में मोदी जी का एक वीडियो बहुत फेमस हुआ था कि उसमें आया था कि आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे भाई, नाना बोलो आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे, अरे हम तो फ़कीर है, जोला लेके चल पड़ेंगे। यानी उनका वैसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला गया कि उनका कोई बैंक बैलेंस, मतलब बैंक में खाता ही नहीं था। बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, मतलब नेता और खाता नहीं। वैसे ये इनको हम
आनंद दिघे जी को हम लोग है ना फ्रेंड्स नेता तो बोल ही नहीं सकते, इनको हम जनता का सेवक ही बोलेंगे। जिस हिसाब से हम वीडियो में देखे फ्रेंड्स, वो ऐसी शख्सियत थे कि वो बाला साहेब ठाकरे जी से प्रभावित थे और बाला साहेब ठाकरे जी को गुरु मानते थे, और वो फॉलोअर्स भी किनके थे फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज के फ्रेंड्स। तो फिर उनके आगे तो धर्मवीर लगना ही है फ्रेंड्स, और वो जनता के सेवक थे फ्रेंड्स। और जब उनकी मृत्यु भी हो गई, हालांकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनमें उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद एक हार्ट अटैक आया, फिर मैसिव हार्ट अटैक आया, उनमें वो चल बसे फ्रेंड्स। लेकिन वो आखिर तक वो जनता के सेवक रहे फ्रेंड्स, तो उनके आगे धर्मवीर लगाना बनता है फ्रेंड्स, वो डिज़र्व करते हैं। और इनकी जो छवि है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ी थोड़ी जो है ना मतलब ये इनके गुरु जी थे बाला साहेब ठाकरे जी, और इनके बारे में अभी थोड़ी और रुचि बढ़ गई थी जानने के लिए, क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र में जो तख्ता पलट हुआ, एकनाथ शिंदे जी जो थे उनके गुरु ये थे फ्रेंड्स। तो इनके बारे में हम हाल ही में बहुत कुछ सुन रहे हैं, और मतलब कोई भाषण भी अभी जो हो रहा है, स्पीच दे रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, तो उनमें इनका नाम आ रहा है फ्रेंड्स। तो इनके बारे में जानने में मेरे को बहुत रुचि थी। वाकई में फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी शख्सियत थे। और दूसरी बात है ना फ्रेंड्स, पहली बात तो उनके आगे धर्मवीर लगाया जाता है, गुरुवर लगाया जाता है, तो ये डिजर्व करते थे। और ये फ्रेंड्स जिस हिसाब से इनकी हमने जर्नी देखी वीडियो के थ्रू, ये इनको हम पहले तो हम इनको बोलेंगे कि एक सच्चे शिव सैनिक थे फ्रेंड्स। ये शिवसेना के ये सच्चे सैनिक थे फ्रेंड्स, कि इन्होंने जब से शिवसेना ज्वाइन की तब से आखिर तक ये मतलब जनता के सेवक रहे फ्रेंड्स। और इनको फ्रेंड्स क्या है ना कि आप अपने लिए तो बहुत जीते हो, अपने लिए बहुत करते हो, लेकिन ऐसे शख्स जो है ना वो बहुत कम पाए जाते हैं फ्रेंड्स, कि ये जब से समझदार होते हैं और मृत्यु के मतलब द्वार तक जाते जाते भी फ्रेंड्स ये जनता के लिए जीते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये वीडियो और सॉरी फ्रेंड धर्मवीर आनंद दिघे जी को हमारा सत नमन फ्रेंड्स। और मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। आपको कोई रिएक्शन करवाना है कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।